प्लेन से उतारा, गिरफ्तार हुए, बेल मिली और फिर एक बार सरकार पर कैसे बरसे पवन खेड़ा। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतार कर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। और अधिवेशन को लेकर आपकी आगे की क्या तैयारी? आप कब वहाँ के लिए? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जिन्हें गुरुवार सुबह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अंतरिम जमानत मिल गई है। आईजीआई हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई नेता इंडिगो फ्लाइट संख्या 68204 से रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में शिरकत के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पवन खेड़ा को अचानक फ्लाइट से उतरने को कहा गया। वे उतरे तो उनके पीछे कांग्रेस के बाकी नेता भी प्लेन से उतर गए और फिर वहीं उन्होंने हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद पवन खेड़ा और नारेबाजी कर रहे दूसरे नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन उन्हें ये अंतरिम जमानत मंगलवार तक के लिए ही मिल सकी। वे जब जमानत पर बाहर आए तो उनके अंदाज में वही तल्खी और वही जोश दिखाई दिया जो गिरफ्तारी से पहले दिख रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें प्लेन से जबरन उतारा गया और जिस ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो सरासर गैर कानूनी था। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, इसी वजह से वे बाहर हैं। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतार कर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। और अधिवेशन को लेकर आपकी आगे की क्या तैयारी? आप कब वहाँ के लिए? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर पिछले दिनों एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर असम और उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी की ओर से दी गई दलील में ये बात साफ तौर से कही गई कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था वो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके बाद इस बात को भी स्वीकार किया कि उनकी जुबान फिसल गई थी, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। दरअसल पवन खेड़ा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के नाम को लेकर हंसी की थी, जिस पर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाते भी दिखाई दिए थे। हालांकि उसके लिए उन्होंने जुबान फिसलने की बात कहकर माफी मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही उन पर असम और उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हो चुके थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।